अंकित भाई म्यूट करना है क्या?
हेलो गाइस, प्लीज आप सभी लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को। हेलो गाइस, आवाज आ रही है सभी को? रितु, मोहित, अमृता, नीतू, सरफराज। हेलो। हाय अंकित जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, सभी लोगों को आवाज आ रही है ना? यस सर, वॉइस आ रही है। ओके ग्रेट। आप लोग ना सभी अपना वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि ज्यादा लोग मीटिंग में नहीं है, तो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो प्रीत, कैसे हो? क्या है? हेलो शुभम। हेलो। ओके, चलो ठीक है, कोई पूछा होना फिर पता है, दिक्कत। आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है ना? तुझे क्या यस बोलते सर, क्या आ रही है। सर आप हॉस्पिटल में हो क्या? क्या? आप हॉस्पिटल में हो क्या? ये कौन पूछ रहा है? सर मयंक। अच्छा, मैं नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, पीछे मेरा लेजर का लगा हुआ है, मेरे क्लाइंट का। मैं अभी बैठा हूँ इस जगह पे, सूट होता है हमने यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हम्म। तो बाकी कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फेसबुक पे ऐड रन करवाए हैं, या फिर किसी से करवा चुके हैं? सर मैंने करवाया है, करा अभी तक एक बार। ओके, मयंक जी ने किया हुआ है। हाँ, नीतू मैम सर का मैंने भी ऑलरेडी। कराया। मैं तो मोहित, भूत भोगी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी कोई अलग? मिल जाए बस वो। कितने लोग फर्स्ट टाइम ऐसे हैं जो फेसबुक ऐड का सेशन फर्स्ट टाइम ले रहे हैं आज? मेरा फर्स्ट टाइम है सर। सरप्राइज। ओके, हैंड रेज करना अपने, कौन कौन लोग फर्स्ट टाइम है? सर आपका सेशन फेसबुक एड्स का? प्रीत का नहीं, मेरा नहीं, किसी का भी जिसने अभी तक लिया ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं फेसबुक पे हम लोग मतलब ऐड रन करते हैं या फिर लीड जनरेशन कैसे करते हैं। ओके। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकित है। मैं प्रोफेशनली मतलब डिजिटल मार्केटिंग ही करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग एज अ पार्ट टाइम साइड से हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। एमटी के साथ में मुझे लगभग 6 से 7 महीने यहाँ पे हो गए हैं, और 1.5 लाख के आसपास मैंने यहाँ से इनकम जनरेट किया है। बाकी रही फेसबुक ऐड का और आपका ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, वो पूरा काम जो हमारा खुद का प्रोफेशनली काम है। एक्चुअली गला खराब है, इसलिए थोड़ा सा आवाज आपका ऐसा आ रहा होगा। बाकी आज हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक ऐड को लेके। गाइज, आप लोगों ने मतलब अभी जो भी चार्जेस पे करे हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने मतलब 250 अभी जो किया है, जो ऑफर चल रहा था, ऑफर नहीं था ये, एक तरीके से एक आपसे चार्ज इसलिए लिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी इंसान को पैसा पे करते हैं फेसबुक पे एड रन कराने के लिए। ठीक है, जिनके मिनिमम कॉस्टिंग चार्जेस जो है, जो अपने खुद के चार्ज पैसे लेते हैं, लगभग 500 से स्टार्टिंग होता है, या फिर 300 होता है। 300 रुपये में वो लोग क्या करते हैं, आपको 1 डे का सेटअप करके देंगे। 500 में क्या होता है कि वो लगभग हो सकता है आपको 6 दिन का दे, 1000 में 15 दिन का दे, और 1500 में 1 महीने का दे। यानी कि हर इंसान के पास में अलग अलग क्राइटेरिया, हर इंसान के पास का अलग अलग चार्जेस है। अभी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में है, तो सीधी सी बात है, हम लोगों को किसी ने बताया कि फेसबुक से हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं, हमें भी ये चीजें लगा कि हम लोग भी फेसबुक की तरफ जाते हैं और वहां से एड रन कराते हैं अपने। बट इनिशियल फेज है, कुछ लोगों ने अभी पैसा कमाया है, कुछ लोगों ने पैसा नहीं कमाया। जिन लोगों ने यहाँ से पैसा ऑलरेडी कमा लिया, एफिलिएट मार्केटिंग से 10 20 50 हजार कमा लिया, उन लोगों को इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ पैसा यहाँ से जनरेट कर लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इनिशियल फेज में हैं, जिन्होंने अभी एक भी रुपया नहीं कमाया, 4 5 हजार रुपए कमाए हैं, बट वो फेसबुक की तरफ आ जाए एड रन कराने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि एक सबसे पहली चीज तो वो किसी को चार्ज पे कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने कोई भी पैकेज परचेज किया होगा, भले ही आपने डाटा साइंस लिया, ऑनलाइन मास्टरी या फिर फाइनेंस मास्टरी, किसी भी फील्ड से आपने कोई भी पैकेज लिया होगा, यानी कि लगभग 5 से 10 हजार आपने पैकेज
खरीदने में अपने चार्जेस पे करे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम किसी, अगर सपोज हम किसी स्पॉन्सर के साथ में, उसने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो हम किसी और स्पॉन्सर के पास में जा रहे हैं, यानी कि हम किसी और को भी पैसा पे कर रहे हैं फिर एज अ मेंटरशिप के लिए, कि वहां से हमें गाइडेंस मिल जाए, यानी कि प्लस दो खर्चे हमारे हो गए। अब तीसरा खर्चा हमारा कौन सा आ गया, फेसबुक ऐड का लीड जनरेशन हमें कराने के लिए, यानी कि वो खर्चा भी हमारे साथ में अब जुड़ चुका है, कि अगर हमें लीड जनरेट कराना है तो हमें किसी से ऐड ऑन कराना पड़ेगा, क्योंकि हमसे आता नहीं है। और लीड जनरेट कराना है तो सीधी सी बात है, हम किसी को पैसा पे करेंगे, फिर वो हमसे बोलेगा कि मेरे चार्जेस अलग हैं, बजट आपका अलग होगा, ठीक है। यानी कि दो चार्जेस, और मिनिमम बजट जो होता है हमारा 200 से 300 रुपये होता है पर डे का, जो बजट हमारा होता है। तो आज इस सेशन को मैं इस तरह से लेने वाला हूँ कि आपको, अगर आपने इन चीजों को ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से बताऊंगा, उन चीजों को बहुत अच्छे से देखना। रिकॉर्डिंग इस सेशन की आपको मिल जाएगी, कोई चीज समझना है तो इसके बाद में डाउट सेशन भी रखेंगे, वो भी आपका क्लियर मैं कर दूंगा। इस सेशन को लेने के बाद भी मैं गारंटी आपसे ले रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी को भी एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है एड रन कराने के लिए। यानी कि इस सेशन के बाद से आप खुद से एड रन करने लग जाओगे, आपको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसा आप अपने बजट में यूज करिएगा। बाकी रही इसके बाद भी कोई टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए होगा, कोई दिक्कत आती है कि आपको ऐड रन करने में दिक्कत है, कोई ऐड रिजेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए पूरा का पूरा सपोर्ट हम आपको करेंगे, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट होगा, वो लास्ट में लेंगे, अभी हम कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसके बाद में सारी चीजों को बाद में ले लेंगे, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हाँ, सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, बात चल रही है फेसबुक ऐड की, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे फेसबुक से। अच्छा, अगर हम लीड जनरेशन की बात करें तो हम लोग फेसबुक पे ही लीड जनरेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर हम आज फेसबुक की बात करें तो फेसबुक आज सबसे इफेक्टिव वे है लीड जनरेट करने के लिए। क्योंकि मेन चीज क्या है कि फेसबुक पे आज लगभग लगभग 3 मिलियन से ज्यादा बिजनेस अपना एड रन कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं जिन चीजों पे हम लोग बात करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह के हम लोग काम करते हैं। सबसे मेन चीज क्या है, तो सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो है ऑडियंस साइज। आज सबसे ज्यादा ऑडियंस जो है वो कहाँ पे है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसे चाहे आप इंस्टाग्राम को ले लो, चाहे आप फेसबुक को ले लो। पहले लोग फेसबुक पे आते थे, लेकिन अब क्या है कि फेसबुक से धीरे धीरे जैसे इंस्टाग्राम आया तो लोग उधर स्विच कर गए, ठीक है। यानी कि ऑडियंस साइज बहुत बड़ा हमारे पास में है। दूसरी चीज, अटेंशन की अगर बात करें, आज मतलब ज्यादातर लोग क्या है, आप, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग यूट्यूब की तरफ गए, यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर उसके बाद अब क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे लोग आ गए। जब से शॉर्ट वीडियो का क्रेज आया, जब से टिकटॉक आया था, टिकटॉक से क्या करा कि वहां से अटेंशन ग्रैब हुआ, यानी कि लोगों ने क्या करा, शॉर्ट वीडियो के अंदर अपने मैसेज डालने स्टार्ट करे। वहां से धीरे धीरे जो पूरा का पूरा क्या हुआ, जब टिकटॉक गया तो फिर सारा का सारा जो क्राउड हमारा कहाँ चला गया, वो इंस्टाग्राम के थ्रू आ गया। यानी कि आज अगर हमें किसी भी बिजनेस को रन करना है, किसी भी बिजनेस को आप प्रमोट करना चाह रहे हो, किसी बिजनेस का लीड जनरेट करना चाह रहे हो, तो वो आप कहाँ से कर सकते हो? सबसे बेस्ट वे है सोशल मीडिया, ठीक है। आप, हम लोग आज हम देखें तो अगर कितने भी लोगों को आप देख लो, ज्यादातर अब दिन भर में जितने भी हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फिर फेसबुक चलाते हैं, सबसे ज्यादा ऐड वगैरह हमारे हर रील पे आएंगे। अभी कुछ देर बाद हर 2 से 3 स्टोरी के बाद में, हर 2 से 3 रील के बाद में आपको एक ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। उसका मेन मुद्दा क्या है, क्योंकि आज की अगर हम देखा जाए, अगर ओवरऑल एवरेज हम लोगों को लेके चले तो 50 मिनट का अटेंशन स्पैन है हर इंसान। एक डाटा लिया गया है कि 50 मिनट हर एक इंसान सोशल मीडिया पर अपना वेस्ट कर रहा है। वेस्ट भी मान सकते हो या फिर उसे यूटिलाइज कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर आके। तो इसलिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम लोग फेसबुक के थ्रू हम लोग यहाँ से लीड जनरेट करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा यूथ क्राइटेरिया जो भी है वो सारा का सारा कहाँ पे है, फेसबुक पे है। अब फेसबुक पे एड रन करने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है कि एक तो आपका फेसबुक का प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर फेसबुक का प्रोफाइल नहीं होगा तो सीधी सी बात है, आप लोग यहाँ से मतलब एड रन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एड रन करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो आप कैसे एड रन करोगे? दूसरी चीज, सबसे बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है एक डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि फेसबुक पे जब हम लोग, अगर सपोज दैट आज टारगेटिंग की बात करें, तो
हम लोग अगर किसी और, अगर सपोज आप गूगल पे अटेंड करते हो तो गूगल पे क्या आपको नहीं पता किस तरह के लोग हैं, किस तरह की कैटेगरी है, बट फेसबुक में वो ऑप्शन भी मिलता है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं किस तरह के लोगों का इंटरेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब एक इंसान फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाता है तो उससे वो बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, हॉबीज पूछ लेगा, उसका इंटरेस्ट पूछ लेगा, उसका बिहेवियर पूछ लेगा, इनके मल्टीपल चीजें वो अपना डिटेल यहाँ पे डालता है। तो इसलिए इजी टू ग्रैब हो जाता है कि हमें यहाँ से लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। ठीक है। अब अगर बात करें मतलब इसके बेनिफिट्स की और उसके कुछ नुकसान की बात करें, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कैंपेन जितने भी आप रन करते हो वो इजी टू, मतलब आप उनको इजीली मतलब उनको क्रैक कर सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज भी कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो। आपने कोई भी कैंपेन रन करा, आप उनको इजीली ट्रैक कर लोगे, कितने लोग वहां पे आए हैं, कितने लोग वहां से गए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे आज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हमारे बहुत सारे एक आर्टिकल वगैरह लग के आते हैं, पेपर वगैरह लग के आते थे, या फिर बोर्ड होर्डिंग वगैरह हो गए, उसमें क्या है कि आप उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। ट्रैक क्या है कि मतलब सपोज दैट आपने कोई भी, आपका कोई बिजनेस आप उसको प्रमोट कर रहे हैं और आपने उसके होर्डिंग वगैरह पूरे सिटी के अंदर लगवाए हैं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि किस इंसान ने उसको होर्डिंग को देखा, किस इंसान ने नहीं देखा। हो सकता है उस इंसान ने भी होर्डिंग को देखा हो जिसको उसकी जरूरत नहीं थी, और उसने भी देखा हो जिसको उसकी जरूरत थी, मतलब हर तरह के लोग वहां पे आते हैं, बट उसका जो है अटेंशन ग्रैब हमारे पास इतना नहीं है, ना ही हम उनको ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनको इजीली उसको ट्रैक भी कर सकते हो। सेकेंड चीज क्या है कि इमीडिएटली यहाँ पे इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है, यानी कि फेसबुक में क्या है, जब भी आपने ऐड रन करा उसके कुछ देर बाद ही आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऐड रन कर दिया, जैसे हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराई तो अब हम वेट कर रहे हैं कि हाँ लोगों के घर तक एक बार पहुंचा होगा, लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वहां से पंपलेट पे हमारा नंबर गया है, वहां से वो हमें कॉन्टेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंस्टेंटली है, आपने ऐड रन करा उसके कुछ दिन बाद ही, 1 घंटे 2 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है कि मोर टारगेटिंग ऑप्शंस है, आपके पास में मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन होंगे कि आप किस तरीके का ऐड आपने चलाना है, किस तरीके का ऐड आप यहाँ पे लगाएंगे, आपको एंगेजमेंट में चलाना है, आपको ऐप प्रमोट करना है, आपको ट्रैफिक लेके आना है, मतलब हर तरीके के ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करें अगर हम लोग फेसबुक एड्स के लिए, तो मैंने आपको बताया कि 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज फेसबुक का प्रोफाइल, सेकंड हमारी फेसबुक का पेज, 3 पार्ट में डिवाइड, और एक हेलो। होता है हमारा फेसबुक के ग्रुप। ठीक है। हेलो। सर हेलो। वेटिंग रूम में आपको एडमिन करना है। कोई लॉबी एक में मिनट, वेट कर रहा है आपको एडमिन। एक मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। सबसे पहली हमारी फेसबुक की प्रोफाइल होती है, सेकंड चीज हमारा फेसबुक का पेज होता है, और थर्ड हमारा होता है फेसबुक के ग्रुप्स। अब फेसबुक की प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो फेसबुक का प्रोफाइल, जैसे कि मेरा फेसबुक का प्रोफाइल खुला हुआ है, ठीक है, यानी कि फेसबुक के प्रोफाइल का हमारा बेनिफिट क्या होता है कि फेसबुक के प्रोफाइल पे हमारे पास मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड सर्कल की, या फिर जो भी हमारे कोलीग्स हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग अपनी जो भी एक्टिविटी होती है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है। ये हमारा फेसबुक का प्रोफाइल होगा, यानी कि फेसबुक के प्रोफाइल पे आप अपने रिलेटिव या फिर अपने दोस्त या फिर अपनी कोई भी चीजें, हॉबी जो आप एक्टिविटी कर रहे हो आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, अब आता है फेसबुक का पेज। फेसबुक का पेज क्या है, फेसबुक का पेज एक वो चीज है जहां पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जहां पे आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जैसी आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है उसी तरीके से हम लोग अपने बिजनेस की एक प्रोफाइल भी बना लेते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपनी बिजनेस की प्रोफाइल जो है वो जैसे फेसबुक की प्रोफाइल बनी सेम उसी की तरीके से अपनी बिजनेस की प्रोफाइल भी उन लोगों ने बना रखी है। बट उसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे जैसे हमारा उस पर मतलब गैदरिंग, मतलब एक तरीके से लोग आना स्टार्ट होता है, क्राउड, जैसे जैसे वहां पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है, क्राउड आता है, उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि आपको पेज को वेरीफाई करने में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आएगी, पेज को नहीं, सॉरी, प्रोफाइल को। आपकी प्रोफाइल है तो वो तो आप इजीली अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड से उसको वेरीफाई कर लोगे, बट अगर आपने अपनी बिजनेस की भी प्रोफाइल बनाई हुई है तो वहां पे क्या होगा, वो आपसे मल्टीपल चीजें मांग लेगा, उसका आधार कार्ड दे दो, उसका पैन कार्ड दे दो, उसका जीएसटी नंबर दे दो। तो वहां अब हमें दिक्कत आती है कि हमें अपना बिजनेस जो है वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसकी प्रोफाइल बनाई हुई है। ठीक है। अब प्रोफाइल के अंदर भी 2 चीजें आती हैं। पहले क्या था, पहले सिंपल हमारी फेसबुक की प्रोफाइल होती थी, बट अब फेसबुक ने क्या करा, उसने एडवांस वर्जन दे दिया
कि आप चाहो तो अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को भी एज अ प्रोफेशनली यूज कर सकते हो, यानी कि जो हमें पेज के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं इनसाइट वगैरह की, वो सारे आपको प्रोफाइल में मिल जाते हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब आप अपनी प्रोफाइल को एज अ प्रोफेशनली यूज करते हैं और उस पर ऐड ऑन करने के लिए ऐड ऑन करने का ऑप्शन आपको प्रोफाइल में भी मिलेगा जब आप उसको एज अ प्रोफेशनल कन्वर्ट कर लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उसको प्रोफेशनली कन्वर्ट कर लेते हैं, उस पर ऐड ऑन करते हैं, इन केस अगर आपके पेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, आपके ऐड कोई रिस्ट्रिक्ट की वजह से आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि आपने बनी बनाई जो आपकी मेहनत है, जो आपने इतनी मेहनत से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी थी, जो लोगों को आप लेके आए थे, वो लोग वहां पे आते हैं और जब आपका पेज वो खत्म हो जाता है तो आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो इसलिए सीधी सी बात हम लोग क्या बोलते हैं, हमें सीधा सीधा क्या करना होता है, हमें अपना फेसबुक का एक पेज बनाना होगा। पेज बनाएंगे, पेज पे क्या होता है, पेज पे आप अपने बिजनेस को इजिली प्रमोट कर पाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या आता है, जब आपका पेज बनेगा तो पेज पे आप एक ही प्रोफाइल के अंदर आपका एक पेज भी बन गया। वो कैसे बनेगा, आई थिंक आप जहां तक याद हो, अगर आप सभी लोगों को पता है कैसे फेसबुक का पेज बनता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो मैं सिंपल सा आपको बता दूंगा कैसे कैसे होगा। ठीक है, ग्रुप में आपको वीडियो मिल जाएगी, आपने वहां से जाके फेसबुक का अपना पेज बना लेना है, बना लेंगे। ठीक है, अब ये होगा किस तरह से, इस तरह से हमारी फेसबुक की प्रोफाइल खुलती है। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप सिंपल सिंपल ये जो मतलब डॉट डॉट बने हुए हैं, इन 9 डॉट पे क्लिक करना है। जब आप इन 9 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेजेस का। जैसे आप पेजेस पे जाते हैं, ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी कोई फेसबुक का पेज है तो इस तरह से आपको शो कर जाएगा, जैसे मेरे यहाँ पे 2 पेज शो कर रहे हैं। और अगर आपका फेसबुक का पेज नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ से क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप नाम डालेंगे, कैटेगरी वगैरह चूज करेंगे, बायो, मतलब सिंपल 2 स्टेप्स हैं। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको सिंपल सिंपल बता के जा रहा हूँ यहीं से। यहाँ पे आपने नाम डालना XYZ किसी भी नाम से, जैसे मैंने ABC के नाम से अपना एक पेज बनाया। कैटेगरी में आप यहाँ पे जो भी टूल डालेंगे वो उसके मल्टीपल ऑप्शन आपको शो कर देगा, जो भी आपको रिलेटिवली लगे आपने वो ऑप्शन चूज करके यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, आप एक भी चूज कर सकते हैं, 2 भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा मैंने लिख लिया सोशल मीडिया एजेंसी। बायो में जो भी आपने अपने इंस्टा में बायो लिखा हो वही बायो आप सेम टू सेम यहाँ भी लिख सकते हैं। बस कुछ चीजें आपने अवॉइड करनी है, जैसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, या फिर DM टू मेक मनी ऑनलाइन। मल्टीपल कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम पैसों को डिफाइन कर रहे हो, वो चीजें आपने यहाँ पे नहीं लगाई हुई है, नहीं लगानी, क्योंकि ये आपके इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी ये कुछ चीजें, ये हैशटैग भी ऐसे हैं जो ब्लॉक्ड हो चुके हैं। कई बार हम लोग अपनी रील के अंदर भी हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग, हैशटैग मतलब डिजिटल मनी मेकिंग स्किल्स, मतलब इस तरह से कुछ चीजें लगाते हैं जो ब्लॉक्ड है। आप उन्हें लगाते हो, अगर आप उन्हें अपनी रील में भी लगा देते हैं तो उसकी वजह से हमारी रील पे रीच नहीं आती है। ठीक है, जो बायो आपने अपने इंस्टाग्राम में लगाया उसी तरीके से आप बायो में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना। ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जैसे जैसे स्लाइड चलती रहेगी सेम टू सेम, ये मैं थोड़ा स्पीडली करके दिखा रहा हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग इस चीजों को करना है। ठीक है, यूएसपी यहाँ पे, यहाँ से आप सीधा आपको इंडिया कर लेना है, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं यहाँ पे कोई यूएसपी बैठा हुआ है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है XYZ वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, ईमेल आईडी अपनी आप डाल लेंगे, लोकेशन में जो भी आपका एड्रेस है वो आप फिल करेंगे, सिटी जिप कोड यानी कि जो हमारा पिन कोड है वो डालेंगे। आवर्स में क्या होता है कि ये मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें जो है हम लोग ऐड पे जाएंगे सीधा, ये वो चीज है जो आपकी जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो है कैसे पेज बनता है, मैं पूरा का पूरा ग्रुप में डाल दूंगा, वैसे आपने पेज बनाना है। उसकी सारी सेटिंग्स कैसे करनी है, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करोगे, किस तरीके से चीजें करोगे, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, आवर्स में अगर आप 24/7 अपना काम करते हैं 20, इसको आप ऑलवेज ओपन डालेंगे। अगर आप आवरली करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप अपने टाइम के आवर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्टेड आवर क्या मतलब आपने मल्टी, ये कुछ चीजें जो है जो आपने अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्लिक करेंगे। फोन नंबर सॉरी डाला नहीं था मैंने, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ से सिंपल आपने प्रोफाइल फोटो उठानी है और कवर फोटो उठानी है। अगर आपका देखो प्रोफाइल पिक्चर आपको जब आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सेटअप किया गया तब भी आपको बताया गया होगा किस तरीके से आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अपनी बनानी है। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपने इस तरीके से मतलब जो लगाते हैं ऐसा फोटो जो आपको बताया क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका चेहरा साफ दिख रहा हो। अगर आप अपना फेस दिखाना चाहते हो तो अच्छी बात है,
अगर आप फेसलेस इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आप जो डीपी या फिर जो भी लोगो आपने बनाया होगा वो आप यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे अपनी फोटो लगा रहा हूँ, या फिर ये मेरे क्लाइंट का लोगो है वो मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, एड कवर फोटो में भी, कवर फोटो में अगर आपका लोगो है तो लोगो लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपने कुछ भी अपना डिजाइन किया है कैनवा पे जाके आप अपना एक कवर फोटो डिजाइन कर सकते हैं, वो आप यहाँ से लगा लेंगे। मैं सिंपल फिलहाल ऐसा कैसे लगा रहा हूँ उसको। अब आता है ऐड एक्शन बटन, ये सीटी मतलब कॉल टू एक्शन बटन होता है, जैसे जब आप ऐड रन करेंगे वहां पे भी इसका ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। राइट, ये डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। अगर आपका खुद की कोई, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसे बुक करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ से बुक नाउ का साइन अप अगर आप वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ चीज ऑर्डर करा रहे हैं, मतलब डिपेंड ऑन यू, तो हम लोग सीधा इसको सेंड मैसेज पे रखेंगे। अगर आप व्हाट्सएप कनेक्ट किया हो तो व्हाट्सएप पे कर लेंगे, कॉल नाउ अगर आपने नंबर ऐड किया हो तो कॉल नाउ पे कर लेंगे। तो मैं तो सिंपल इसको मैसेज पे हमने किया हुआ है। ठीक है, या फिर लर्न मोर भी कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप यहाँ से किसी भी चीज को चूज करके कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल में जब आप अपने पेज को देखेंगे, जैसे आपने कुछ लोगों की प्रोफाइल देखी होगी या फिर पेज देखा होगा, तो उसपे हमें एक ऑप्शन शो करता है सेंड मैसेज का या फिर फॉलो का ऑप्शन करता है, अलग अलग ऑप्शन मतलब वहाँ शो करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग उस पेज को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये अगर आपको अपना व्हाट्सएप भी कनेक्ट करना है तो अपना व्हाट्सएप भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इनवाइट फ्रेंड्स यानी कि जितने भी आपके फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स होंगे, इनवाइट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टोटल फ्रेंड्स को जो है ये आपकी चली जाएगी। ठीक है, उन पेज मतलब उनका नोटिफिकेशन जो है उन लोगों के पास में चला जाएगा और आप उन लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस एक सेकंड होल्ड करना सभी लोग। ठीक है, तो इसको मैं इनवाइट कर देता हूँ। जैसे मैंने इनवाइट पे क्लिक करूंगा तो यानी कि 300 फ्रेंड मेरे यहाँ पे शो कर रहा है, तो सभी के सभी को मैं यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से सेंड इनवाइट कर दूंगा, तो सभी के पास में एक इनवाइट चला जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के पास में जाएगी, अब डिपेंड करता है हमको, अगर ज्वाइन करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ये यहाँ से सारी नोटिफिकेशन हम लोग ऑन कर देंगे। नोटिफिकेशन अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं फिर कुछ भी है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको शो होता रहेगा। डन, जैसे आप इसको डन कर देते हैं इस तरीके से आपका कुछ फेसबुक का पेज बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फेसबुक का पेज बन गया है। ये टूर लेने के लिए बोलता है कि मतलब टूर का मतलब है कि जैसे जैसे मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो सारी चीजें आपको बताएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नोट नाउ करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये पेज शो करता है आपने क्लिक करना है मैनेज पे। जब आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीधा आप आएंगे लिंक अकाउंट पे। इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आपके सामने होगा, होम, योर पेज, कंटेंट, ऑडियंस। ठीक है, सिंपल आपने कहाँ पे आना है, लिंक अकाउंट। जब आप लिंक अकाउंट पे आते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, ये दोनों ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है, आप इन दोनों में से किसी भी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे तो आप कंफर्म, देन जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है इंस्टाग्राम के वो आप यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से उसको लिंक करके कनेक्ट कर देंगे। जब ये आपके लिंक हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस शो होगा। ठीक है, यानी कि ये मेरा, जैसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर लूंगा, कनेक्ट करने के बाद में आपको पेज दिखा देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट पे आप चले जाएंगे, एक एप्लीकेशन आती है, ये भी मतलब फेसबुक का ही एक अलग पार्ट है, बिजनेस सूट है ये। यहाँ पे आपका इस तरीके से कुछ आपको दोनों ही शो करेंगे, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या है, इंस्टाग्राम पे लिंक है और मेरा फेसबुक पे लिंक है। हमें ये दो काम यहाँ तक करने हैं। ये दो काम करने के बाद में फिर हम सीधा पहुंचते हैं फेसबुक का एड रन करने के लिए। अब उसमें एक चीज और है, जब भी सबसे पहली चीज है, कुछ चीज आप याद रखना, एक तो फेसबुक का प्रोफाइल आपका पुराना हो, कम से कम 2 से 4 महीने पुराना होगा तो चल जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप फेसबुक का प्रोफाइल भी आज ही बना रहे हैं और आज से ऐड ऑन करने के लिए चाहें, तो ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हो भी गया तो बट आपका पेज रिस्ट्रिक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये चीजें जो होती है सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर आती है, जिसमें हमारा यानी कि स्कैम वगैरह के अंदर ये चीज आती है। ठीक है,
तो ये गलती नहीं करनी है। सेकंड चीज, हमारा फेसबुक का प्रोफाइल हमें पता चल गया, हमारा जो फेसबुक का पेज, हम पेज को बनाते हैं लगभग एक हफ्ते वो पुराना हो और एक हफ्ते तक उस पर रेगुलरली एक्टिविटी हुई भी हो। यानी कि एक्टिविटी का मतलब है कि आप डेली बेसिस पे उस पर कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे। यहाँ पे बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मेटा बिजनेस सूट का बेनिफिट क्या है, आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से दोनों जगह यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह एक साथ पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपका मन है करने का दोनों जगह एक साथ, तो दोनों जगह एक साथ करने के यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। यानी कि मैंने इंस्टाग्राम पे सिलेक्ट करा तो इंस्टाग्राम पे ही जाएगा, और अगर मैंने फेसबुक सेलेक्ट किया तो फेसबुक के पेज पे ही जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो भी पोस्ट जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेसबुक के पेज पे जाएगा, ना कि आपकी फेसबुक की प्रोफाइल पे जाएगा। ठीक है, हमारा फेसबुक का पेज भी हो गया, फेसबुक की प्रोफाइल भी होगी। अब बात आ जाती है हमारी फेसबुक के ग्रुप्स की। ग्रुप्स का बेनिफिट क्या होता है? ग्रुप्स का ना तो आपके ऐड में कोई रोल है कि वो आपको ऐड में कुछ बेनिफिट देगा, ना ही वो आपकी प्रोफाइल में कुछ बेनिफिट देगा। उसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि वो बेनिफिट आपको देंगे ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के लिए। ठीक है, आप फेसबुक के मल्टीपल, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। जैसे मैंने फेसबुक क्लिक किया ये, ठीक है, ये हम एक पेज पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम ग्रुप्स पे जाएंगे। ग्रुप्स पे डालने के बाद में आप यहां से सर्च में जाके, ठीक है, सर्च में जाके आप यहां से कुछ भी सर्च करोगे। जैसे आपने डाला, आई थिंक दिल्ली डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ इस तरह के मतलब जो भी आपके सामने ग्रुप्स आएंगे आप ग्रुप्स यहाँ से उठा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जॉब्स के ग्रुप आपको चाहिए या फिर मतलब हाउस वाइफ के चाहिए। ठीक है, आप जब गूगल करेंगे ना तो गूगल पे आपको बहुत सारे आप ऑप्शन डाल देंगे, उनको कीवर्ड दोगे तो कीवर्ड से आपसे बहुत सारे ऑप्शन वहां से मिल जाएंगे, क्या किस किस तरह के ग्रुप्स मतलब हैं, जहां से आप वहां पे उनको पहले ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद वहां से अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप खुद से जाके पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से उनमें पोस्ट कर पा रहे हैं तो यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप उनको पोस्ट करा तो पोस्ट आपका ऑथेंटिक होगा, तो वहां से उसको क्लियर कर देंगे, आपका पोस्ट लाइव हो जाएगा, तो वहां से आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स का काम हमारा ये होता है। अब हमारा फेसबुक का पेज भी बन गया, हमारी फेसबुक की प्रोफाइल भी बन गई। अब बात आ जाती है हमारी फेस, अब हम सीधा सीधा कहाँ पे आते हैं? एड मैनेजर पे। ठीक है, तो तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ तक अगर अगर अभी तक किसी का कोई भी डाउट हो तो अभी मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि अब इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होगा वो बहुत मेन पार्ट है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? नो सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग तो मैंने बोला था मिल जाएगी, मैं सर सिर्फ डाउट पूछा। सर ग्रुप ग्रुप में जी ये जी। पोस्ट कैसा शेयर करना है आप बोलेंगे रिटर्न ग्रुप? देखो ग्रुप सर में ग्रुप पोस्ट का कैसे बता शेयर दीजिए एक करना, बार। एक सेकंड में बता देता हूँ हाँ दोबारा। जी। जैसे आप अपने ग्रुप के लिए पोस्ट करते हैं ना कोई भी, जैसे देखो, जैसे ये मेरा खुद का ग्रुप है, सॉरी ये मेरी खुद की प्रोफाइल है। जैसे मैं अपनी प्रोफाइल के पेज पे मतलब कोई भी पोस्ट करता हूँ, उसी तरीके से जब आप किसी के ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद में जब आपको ऑथेंटिकेट वहां से हो जाओगे कि हाँ आप लाइव हो, तो हर ग्रुप के अंदर पोस्ट करने का ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। कुछ ग्रुप जो होते हैं वो ओपन ग्रुप होते हैं, जहां पे आप कोई भी अपना पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो ओपन ग्रुप है, जैसे मिलियनर ट्रैक का हमारा ओपन ग्रुप है, वहां पे कोई भी पोस्ट कर सकता है, तो सिंपल क्या करना होता है, इसी तरीके से आप उसकी ग्रुप की प्रोफाइल पे जाएंगे, जैसे आप अपने पेज की प्रोफाइल पे हैं, ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी फोटो उठा के आप उसको पोस्ट कर देंगे। अगर वो पोस्ट रिलेवेंट हुआ आपके टॉपिक के और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो वो पोस्ट आपको वहां से वेरीफाई कर देगा। जैसे अभी हम कोलैब करते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आपने देखा होगा अगर आपको कोलैब करना है तो किसी की आईडी को जब आप मेंशन करके पोस्ट डालते हैं तो अगर उसको रिलेवेंट लगेगा तो उसको अप्रूव करता है। सेम टू सेम ही फेसबुक के ग्रुप में भी यही सिस्टम होता है कि अगर उनको आपका पोस्ट रिलेवेंट लगा, अच्छा लगा, तो वो उसको अप्रूव करेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको डिक्लाइन कर देंगे। डिक्लाइन होगा तो सीधी सी बात है, आपका पोस्ट जो है वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, बट अगर अच्छा लगा तो उसको क्लियर कर देंगे। बट ये है कि आपका पोस्ट रिलेवेंट होना चाहिए और आपके पोस्ट में वो दम होना चाहिए। ओके ठीक सर, है, थैंक यू। अब इसके बाद जो हमारी बात स्टार्ट होती है, अब हम सीधा आते हैं फेसबुक एड्स पे।
गूगल पे आप सीधा सीधा सिंपल टाइप करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर। जब आप फेसबुक एड्स मैनेजर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। आपने सिंपल एड्स मैनेजमेंट ऑफ इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इस तरह से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपने सीधा गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अगर आपका फेसबुक ऑलरेडी लॉगिन है और आपकी आईडी गूगल में सेव है तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेगा, बट अगर आईडी लॉगिन नहीं है तो वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने फेसबुक का डालना है और वो सीधा सीधा लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। ये मैं आपको अभी जो है लैपटॉप पे बता रहा हूँ, सेम टू सेम प्रोसेस मोबाइल पे भी होता है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए बहुत से ध्यान से देखना। कोई भी जरा सा भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम ऐसा कैसे ही होगा। फेसबुक पे बस केवल आपने मेटा एड्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, जो बहुत सारे लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा उसका भी। ठीक है, फेसबुक मेटा एड्स करके एक एप्लीकेशन होती है, आप उसको डाउनलोड करेंगे। सिंपल सारी सेटिंग ऐसे की ऐसी होती है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहे हैं, एक मेटा एड्स और एक मेटा का लोगो। मेटा क्या है, पहले फेसबुक एक खुद की फर्म था सिंगल, यानी कि पहले फेसबुक ही था। लेकिन अब फेसबुक ने क्या करा, इंस्टाग्राम को भी ले लिया, व्हाट्सएप को भी ले लिया, यानी कि मल्टीपल वेंचर्स है फेसबुक के। तो अब इन्होंने क्या करा, मेटा एक जैसे होता है ना कि एक पेड़ हुआ, पेड़ की मल्टीपल शाखाएं होती हैं, सेम टू सेम मेटा इन्होंने क्या करा, मेटा इन्होंने एक मेन पॉइंट बनाया और उसके अलग अलग विंडो बना दिए। जो आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसके अलग अलग पार्ट हो गए। यानी कि मेन पॉइंट हमारा क्या है, वो मेटा है। अब सब कुछ लिंक कहाँ से है, वो मेटा से है। मेटा पे आप क्लिक कर, मेटा पे क्लिक हम नहीं करेंगे, हम लोग सीधा कहाँ करते हैं, मेटा एड्स पे जाके। ठीक है, अगर आपने मेटा पे क्लिक करा तो सीधा सीधा आप कहाँ चले जाएंगे, बिजनेस सूट पे। बट अगर हमें कहाँ करना था, उसके बराबर में जो मेटा एड्स के बाद थ्री डॉट थे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अगर आप मेटा के लोगो पे क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा मेटा बिजनेस सूट पे चले जाएंगे, बट उसके बराबर में जो थ्री डॉट बने हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एड्स मैनेजर का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। एड्स मैनेजर क्या है, ये आपका एक, जैसे हमारी कंपनी के अंदर एक मैनेजर होता है ना, उसी तरीके से एड्स मैनेजर होता है, जो हमारे सारे एड्स को, सारे कैंपेन को, सभी को मैनेज करता है। ठीक है, बिजनेस सपोर्ट होम। बिजनेस सपोर्ट होम में क्या होता है कि यानी कि सपोज दैट कोई रिस्ट्रिक्शन लग गई, कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो हम बिजनेस सपोर्ट होम से जाके उन चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। ऐड अकाउंट सेटिंग, जहां से हमारे अकाउंट की जितनी भी सारी सेटिंग्स होती हैं वो हम लोग सब यहाँ से करते हैं। ठीक है, एक एड्स मैनेजर का एक बेनिफिट और होता है कि सपोज दैट मैनेजर क्या होता है कि जैसे सपोज आपने मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं अपने अकाउंट में और सभी को आपने बिजनेस अकाउंट से लिंक किया हुआ है, और सपोज कोई एक पेज आपको मैनेज कराना है किसी दूसरे पर्सन से, एक्स वाई जेड। जैसे कि मान लो कि मतलब मेरा एक अलग पेज हो रहा है, जिस पेज को मैं मैनेज कराना चाह रहा हूँ सरफराज से। मैंने सरफराज को बोला कि इस पेज को ना आप मैनेज करोगे, इस पे ऐड वगैरह जो भी एक्टिविटी होगी, इसका ग्राफिक डिजाइन, इसके पोस्ट वगैरह वो सब आपने करने हैं। तो मैं एड्स मैनेजर पे जाके वहां से मतलब उनको कुछ एक्सेस जो है इनको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से ये उन चीजों को डील करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि मैं दूसरे अकाउंट को मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दूसरे पेज को कौन मैनेज कर रहा है, सरफराज मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आएंगे, सीधा हम लोग कहाँ से क्लिक करेंगे, एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये वो सारे कैंपेन है जो ऑलरेडी चले हुए हैं। ठीक है, इस तरह का कैंपेन जो आपके सामने होगा, यहाँ पे होगा अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू आप क्लिक करते हैं तो ये पूरे अकाउंट का आपका ओवरव्यू दे देगा कि आपका नाम क्या है, किस तरीके से, मतलब क्या क्या प्रोफाइल है, वो सारी यहाँ से दिखाएगा। कैंपेन्स में हम जाएंगे तो जो ये सारे कैंपेन अभी आपको दिख रहे थे वो शो करेंगे। एड्स रिपोर्टिंग, एड्स रिपोर्टिंग में मैंने आपको बताया जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है वो आपको यहाँ शो करेगी। अगर हम लोग ऑडियंस पे क्लिक करते हैं तो ऑडियंस में कहाँ से कितने कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस हमारे एड्स पे आ रही है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन पार्ट जो हमारा होता है वो होता है बिलिंग और पेमेंट। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक करनी है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड फंड का। ये मुझे शो कर रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट एक्टिवेट है। जब आपका अकाउंट नहीं होगा तो ये आपसे पहले आपकी बिजनेस की डिटेल मांगेगा, तो आपने सिंपल सा अपना आप बिजनेस की डिटेल यानी कि अपने नाम से डाल सकते हैं।
कुछ चीज आपसे जीएसटी नंबर और आपका पैन कार्ड वो ऑप्शनल के लिए पूछता है, ऑप्शनल है, आप उसको डालो या मत डालो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जो फ्रेश लोग हैं उनके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप उसको मैनेज कर देंगे। बाकी एड फंड पे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि जो चीजें भी जहां भी आप फंसोगे उसके लिए आप सीधा स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर लेना, वो मैं आपका सॉर्ट आउट करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सेटिंग नॉर्मल है। यहाँ से ये मिनिमम कुछ ना कुछ अमाउंट आपको हमेशा जब भी आप क्लिक करेंगे तो शो करेगा, या आप तो आपको 83,000 शो करेगा या फिर 1,000 शो करेगा। यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। मिनिमम अमाउंट जो आप इसमें रखेंगे वो 500 रखेंगे। ठीक है, ज्यादा अमाउंट हम इसके अंदर इसलिए फीड नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है, कई बार सपोज अगर हमारा अकाउंट किसी वजह से ब्लॉक हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसमें क्या होगा कि हमारा पैसा पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार जो पैसा चला गया वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में, आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो नो कॉस्ट ईएमआई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यूपीआई कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, मतलब जो भी ऑप्शंस आपके हाथ में आप उस ऑप्शंस के थ्रू यहाँ से पैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यूपीआई आईडी पे क्लिक करा, नेक्स्ट मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी खुल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम लोग जाएंगे तो वो आपसे आपकी जो यूपीआई आईडी होगी आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी सबकी अपनी अलग अलग यूपीआई आईडी होती है, तो आप यहाँ से अपनी वो यूपीआई आईडी डालेंगे। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, अमेजोन पे, व्हाट्सएप, आप जिस भी चीज को आप यूज कर सकते हैं, फाइव मनी, जुपिटर, स्लाइस, कीवी, क्रैड, बजाज फाइनेंस, मतलब मल्टीपल चीजें जो भी आप यूज करना चाहते हैं। आप चाहें तो अगर क्यूआर कोड पे पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जनरेट क्यूआर जनरेट कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। ये सिर्फ आप ही के लिए हो ऐसा नहीं, सभी के लिए होगा, सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे पेमेंट आपका हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ शो करेगा, आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, ये जो 8 रुपीज शो कर रहा है ना, यहाँ पे आप जो भी अमाउंट शो करेंगे वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जब आप अपने मोबाइल पे चला रहे होंगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। मैं आपको वो चीजें अभी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। देखो यहाँ पे प्रीपेड बैलेंस जो आप ऐड करेंगे वो यहाँ पे बैलेंस आपको अलग शो करेगा। ठीक है, और जब आप मेटा फेसबुक ऐड में स्टार्टिंग में आते हैं एड्स मैनेजर पे, मैं ये दिखा देता हूँ अभी आपको। इन चीजों को बहुत ध्यान से देख के चलना। मैं दोनों स्लाइड एक साथ खोलूँ। देखो, जब आप अमाउंट ऐड करेंगे तो प्रीपेड बैलेंस जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और अमाउंट शो करेगा। यानी कि अगर आपने 500 रुपये ऐड करे तो यहाँ पे आपको शो करेगा 499, यानी कि 499 आपको यहाँ शो करेगा। बट यहाँ पे जो शो करेगा ना, यहाँ पे कैपिंग अमाउंट, यानी कि आपका टैक्स वगैरह कटने के बाद में जो अमाउंट होगा ना वो यहाँ पे शो करेगा। यानी कि कितना पैसा आपके जो एड में यूज हो पाएगा वो आपको शो कहाँ करेगा, वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई यहाँ तक। अमाउंट ऐड करने के बाद में फिर हम लोग सीधा कहाँ पे आ जाते हैं, अपने कैंपेन्स पे। जब आप कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अब क्या है कि अब यहाँ से हमारी असली कहानी हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ से हम लोग रन करेंगे अपने कैंपेन। कैंपेन में सबसे पहला क्या करना होता है, देखो दो तरह के कैंपेन रन होते हैं। एक लीड जनरेशन के लिए लोग चलाएंगे, एक लोग चलाएंगे एंगेजमेंट कैंपेन। एंगेजमेंट कैंपेन में क्या होता है कि हमें एक ब्रिज ब्रिज क्रिएट करना होता है। ब्रिज का मतलब है जैसे अभी मैं और आप बात कर पा रहे हैं तो हम लोग जूम के थ्रू कनेक्टेड है, तो यानी कि जूम हमें एंगेज कर रहा है आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो सेम टू सेम क्या है कि हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को, अपने फेसबुक के पेज को हम लोग दूसरे लोगों के साथ में एंगेज करेंगे, यानी कि किसी भी पोस्ट के थ्रू उसको एंगेज करेंगे, यानी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी प्रोफाइल पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पोस्ट पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देखें, हमारी प्रोफाइल को विजिट करके जाएं। वो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें एंगेजमेंट ऐड करना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारी प्रोफाइल पे आए होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पास लीड आने के। ठीक है,
एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग फेसबुक पे ऐड ऑन करते हैं, उनको लीड वगैरह आती है तो बोलते हैं यार लीड ऐसी है, बेकार है, या लोग अच्छे नहीं मिले, या फिर ऐसे नहीं। उसका मेन रीजन क्या होता है कि जब फेसबुक क्या है कि फेसबुक एक हमारी तरह इंसान तो नहीं है, ठीक है, यानी कि वर्चुअल तो नहीं है वो। एक तरीके से क्या है कि वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ठीक है, कोडिंग पे काम कर रहा है। उसमें क्या है कि हम लोग जो भी आपका डाटा फिल करेंगे, अब जैसे मैं हूँ, मैंने क्या, अगर अपनी फेसबुक का प्रोफाइल बनाया, फिर इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाया, तो मैं तो ओनली डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, बट मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया कि मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ, और मैंने जो है हार्वर्ड से मतलब स्टडी किया हुआ है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें डाली जो मुझे पता ही नहीं, जिनके बारे में एबीसीडी नहीं जानता। अब क्या होगा, अब किसी इंसान ने कोई एड पोस्ट चलाया, उसने डाला कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो आईआईटीएन है, या फिर जिसने मतलब जो हार्वर्ड से पढ़ के आया, जो मतलब ये हो, मतलब उसने ऐसी चीजें डाली जो मुझे पिंच कर गई, जबकि मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ। लेकिन उसने क्या काम करा, उसने मुझे उन चीजों के लिए उठा लिया। अब मैं उसके पास चला गया, उस बंदे ने मुझे कॉल करा कि भाई ठीक है, हेलो हेलो, इस तरह से मतलब चीजें हैं। अब मुझे तो खुद पता ही नहीं, मैंने उसको बोला नहीं भाई मेरे को तो है ही नहीं। उसको नहीं पता कि मतलब मैं उस कैटेगरी से उठ के आया हूँ। लेकिन सामने वाले के पास जब मैं उसके पास पहुंचा, तब तो उसको पता चल गया ना कि यार मतलब ये लीड मेरे पास जो है जंक आया एक तरीके से। तो फेसबुक पर भी इसी तरह से होता है, जब हम लोग एड रन करते हैं तो इस तरह की चीजें हमारे साथ में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी लीड नहीं आई, या फिर मतलब बंदा खराब आया, या फिर क्या हुआ। देखो क्वालिटी नाम का तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप भूल जाओगे। क्वालिटी लीड तो वो होती है जो आप प्रैक्टिकली खुद से लेके आ रहे हो, जिसको आप ढूंढ ढूंढ के, जिनको आप ऑर्गेनिकली जब आप लेके आते हो, वो हमारी होती है क्वालिटी लीड। क्वालिटी का मतलब आपने ना खुद को परखा है, आप उनसे बात कर पा रहे हो, ठीक है, फिजिकली आपने उनको देखा है। लेकिन जिस इंसान को आपने देखा ही नहीं, आप उसको कैसे मतलब बोल दोगे, ठीक है। तो इसलिए फेसबुक पे हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, और हमें स्टार्टिंग है तो हमें हर तरह के लोगों की जरूरत भी है, ठीक है। देखो एक इंसान कैसा भी हो, वो जब आपके पास में आता है तो हो सकता है वो आपको देख के बदल जाए, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में इस बिजनेस के अंदर आए थे तो जरूरी नहीं थे कि आप टॉप ऑफ द मतलब बेस्ट ही थे, बट धीरे धीरे जब आप चीजों के अंदर आए तो अपने चीजों को सीखा, ठीक है। टॉपिक थोड़ा अलग हो गया था। अब बात करते हैं, कैंपेन हमें क्रिएट करना है, हम लोग यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट चलेंगी और कुछ चीजों को आप करके चलो, ठीक है। तो आपने सिंपल, मैं आपको इन चीजों के मतलब बता देता हूँ। अवेयरनेस कैंपेन, जिस भी कैंपेन पे आप जाएंगे उसके बारे में साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ध्यान से उन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस चीज का मतलब क्या है। अवेयरनेस कैंपेन उन चीजों के लिए चलाया जाता है, जैसे किसी को ब्रांड के बारे में, कोई नया ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, उसके बारे में अवेयर करना है, ठीक है। या फिर आपकी कोई खुद की कोई वीडियो है, आप वहां तक लेके आ रहे हैं, या फिर आपकी मतलब सिटी में कोई स्टोर खुला है, कोई शोरूम खुला है, वो वहां तक मतलब लोगों को उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि यार ये चीजें मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ, मेरे पास भी है। यानी कि अपनी सिटी या फिर किसी भी स्टेट को या फिर किसी ब्रांड के बारे में आप उसको अवेयर कर रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैफिक में क्या होता है कि आप मैक्सिमम लोगों को इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, वेबसाइट, या फिर अपनी व्हाट्सएप पे, या फिर लिंक क्लिक के थ्रू, या फिर किसी लैंडिंग पेज के थ्रू, या फिर कॉल के थ्रू, मतलब आप मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास लाने के लिए, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम पैसे में, मैक्सिमम लोग आपके पास में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट में क्या होता है, एंगेजमेंट कैंपेन में आपको बताया कि आप किसी पर्टिकुलर पेज, किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल, पर्टिकुलर पोस्ट, पर्टिकुलर इवेंट पे आप लोगों को एंगेज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आप तक अटैच करें, आपके साथ में अटैचमेंट उनका बने, ठीक है। लीड का होता है, लीड कैंपेन में हमारा क्या होता है कि लीड कैंपेन में आप इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, या फिर कन्वर्सेशन थ्रू, या फिर कॉल के थ्रू, या फिर इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपने फॉर्म वगैरह फिलअप हम लोग कराते हैं। एक लीड हमारे पास, एक फॉर्म के फॉर्म में फॉर्मेट में हमारे पास लीड आती है, हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, उसको कॉल करते हैं या फिर उसको मैसेज करते हैं, वो हमारे पर फिर डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से। ऐप प्रमोशन में कहता है कोई न्यू ऐप मार्केट के अंदर आई, जैसे अभी आप भी देखते हो कि बहुत सारी ऐप का हमारे पास ऐड आता है, हमसे डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, या फिर अलग से शो करती रहती है। ये उस तरह के कैंपेन चलते हैं। सेल्स कैंपेन में क्या होता है, सेल्स कैंपेन में हमें, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे हैं, कैटेगलॉग के थ्रू या फिर मैसेंजर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कुछ ऑप्शंस आपको पर्टिकुलर सभी जगह सेम सेम से मिलेंगे, जैसे व्हाट्सएप का हुआ, मैसेंजर का हुआ, इंस्टाग्राम का हुआ, क्योंकि ये सिमिलर है, ये हर जगह ही यूज होने हैं, ठीक है। हमें इन कैंपेन के बारे में पता होना जरूरी है। रन हमें दो ही करने हैं, बट पता होगा तो आप आगे से उन चीजों पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो रन करेंगे वो एंगेजमेंट कैंपेन रन करेंगे। कंटिन्यू। एंगेजमेंट कैंपेन एक सिंपल कैंपेन है, इसमें आपने ज्यादा कुछ टारगेटिंग नहीं करनी, ज्यादा कुछ उठाना भी नहीं है, सिंपल शॉर्ट, ऐसा कैसे होगा उसको सिंपल सिंपल एज इट इज ऐसे कैसे आपने इसको पोस्ट कर देना है, ठीक है।
अब देखो कैंपेन के अंदर भी तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है एंगेजमेंट, यानी कि कैंपेन का नाम, क्या कैंपेन आप चलाएंगे, उसके अंदर एक होता है एड सेट, और उसके बाद एक होता है हमारा एड। कैंपेन अगर मैं शॉर्ट ऑफ द सिंपल बताऊं तो कैंपेन यानी कि एक तरीके से आपके घर का एक मेन मेंबर है, ठीक है। एड सेट आपके पापा हो गए, और एड यानी कि जो आपके पापा, जो हम लोग हो गए। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को देख के पता चल जाता है कि पेरेंट या उसके परिवार की मतलब जो एक्टिविटी किस तरह की होंगी, तो सेम टू सेम हमारे ऐड से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास किस तरह की लीड आएंगी, ठीक है। ये किस तरह का क्राउड हमारे पास सामने आने वाला है, ठीक है। तो कैंपेन में सिंपल आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे सपोज जैसे मैंने अपना नाम ही डाल लिया, अंकित के नाम से मैंने इसको करा। कैटेगरी मैंने कोई चूज नहीं करनी, मैंने बोला सिंपल हमें एंगेजमेंट कैंपेन में कोई भी टारगेटिंग आपने नहीं करनी है, सिंपल ऐसा कैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। ए बी टेस्टिंग हमें जरूरत नहीं करनी। एडवांटेज कैंपेन बजट ये अलग लेवल की चीजें होती हैं, जब आप इनको एज अ प्रोफेशनली मतलब आप किसी फील्ड में या फिर किसी एजेंसी के लिए या फिर किसी एज अ फ्रीलांसर आप काम करते हैं, तब आप इस तरह की कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। इनकी जरूरत हमें तब पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। एड सेट में अब एड सेट का कि इसका भी आप नाम डाल सकते हैं, क्योंकि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बन सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड लग सकते हैं। वो किस तरीके के लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप चाहे अगर आपको मल्टीपल एक ही कैंपेन में मल्टीपल एड सेट बनाने हैं तो आप सबके अलग अलग नाम डालेंगे, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल एड सेट के अंदर मल्टीपल एड लगा रहे हैं तो उनकी भी अलग अलग नाम डालेंगे, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। तो हम तो सिंपल एक कैंपेन के अंदर एक ही एड लगा रहे हैं, एक ही एड सेट बनाएंगे, तो हम इसलिए नाम नहीं डाल रहे हैं। बट अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं, अगर आप मल्टीपल ऐड उसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा कैसे ही छोड़ा। कन्वर्जन में यहाँ पे आप सीधा सीधा इसका ऑन यूर ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको अपने ऐड पे कैंपेन चलाना है, ठीक है। एंगेजमेंट टाइप में आप वीडियो व्यूज ले सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट ले सकते हैं, मल्टीपल मतलब जो हम लोग यहाँ पे वीडियो व्यूज पे लेंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज थ्रू फ्लो या फिर मैक्सिमम 2 सेकंड कंडेंस टू वीडियो, मतलब आप इसको पहले वाला इसको क्लिक कर दो, या एक तो होता है कि बस वीडियो हमारे सामने ऐसा इंप्रेशन आई, हमने उसको क्लिक करा और चले गए, ठीक है। दूसरा होता है कि वो 2 से 3 सेकंड हमारे पास रुक गया फिर तब जाए, तो इसको पहले ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, ठीक है। व्हेन यू गेट चार्ज, इंप्रेशन हमने उसका छोड़ देना है, क्योंकि इंप्रेशन का हमारा चार्जेस कटेगा। आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं थ्रू प्ले, यानी कि प्ले होने के बाद हमारे पैसे कटें या फिर वो देखने के बाद ही कट जाए। इंप्रेशन हमने छोड़ा। डिलीवरी टाइप ये ऑटोमेटिकली लेगा इसको। डायनेमिक क्रिएटिव, डायनेमिक क्रिएटिव ये भी आपको तभी यूज होगा जब मैंने आपको बताया कि जब आप एज एजेंसी के लिए काम करेंगे, ये भी आपको तभी यूज करना है। अब आ जाते हैं बजट एंड शेड्यूल। बजट मिनिमम आप जब भी लेंगे, मिनिमम 200 रुपए का बजट आप लेंगे, तो जब भी आप 200 यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ चार्जेस आपको शो कर जाएगा कुछ देर बाद ही कि इतना पैसा आपका कटेगा, ठीक है। अब आती है शेड्यूलिंग की। डेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप इंस्टेंटली ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो सेम डेट आप छोड़ देंगे और सेम टाइम छोड़ देंगे। बट अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, उसको हम थोड़ा देर मतलब थोड़ी कल से रन करेंगे, आज शेड्यूल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उसकी डेट चेंज कर देंगे। मेरा मानना हमेशा ये है कि आप जब भी ऐड करो तो या तो 405-6 घंटे का डिफरेंस लेके चलना, या फिर 1 से 2 घंटे का, अगर आपको जल्दी में करना तो 1 से 2 घंटे का ऐड लेके चलना। नहीं तो मेरा मानना है कि हमेशा रात को सेटअप करो और अगले दिन मॉर्निंग का उसको करके छोड़ दो, यानी कि हमने 4 तारीख की डेट ली और सुबह को हमने सुबह 6 बजे का डाल दिया, ठीक है। यहाँ से हम इसको कर देंगे एम। एंड डेट जब भी कभी भी ऐड रन करो तो हमेशा 3 से 4 दिन के लिए ऐड रन करना, या फिर 4 से 5 दिन के लिए करना। ये क्यों करना होता है वो मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ऐड जो है पहले दिन तो सिर्फ फ्लॉट होने में ले जाता है, ठीक है। सपोज एंगेजमेंट ऐड तो आपका अच्छे से चल गया, लेकिन जब आप लीड जनरेशन के लिए कैंपेन चलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पहले दिन केवल फ्लो ही होता है, हमें उसका जो है कोई भी बेनिफिट नहीं होता, कोई भी लीड जनरेट नहीं होती, पहले दिन के बाद आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने 4 दिन के लिए इसका पूरा का पूरा ले लिया, इसको हम जैसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब आ जाती है हमारी ऑडियंस कंट्रोल। अब आता है कि मतलब हमें किस तरह के लोगों को, तो हमें ऑडियंस कंट्रोल ये हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, सिंपल एज इट इज ऐसा कैसे ही लेंगे। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। टारगेटिंग हम इसमें नहीं करेंगे कि एंगेजमेंट में केवल हमें एंगेज कराना है लोगों को। फेसबुक पेज, अगर आपका जो भी पेज ऑलरेडी कनेक्टेड होगा तो वो इस तरह शो कर जाएगा, और अगर नहीं होगा तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि 3 पेजेस हैं। अब मैंने इसने एबीसी का भी आपके सामने बनाया था, एक्स वाई जेड ऑलरेडी पहले से है, लेकिन मेरा जो पेज चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, तो मैं इसको ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये ऐसे शो कर जाएगा। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर आपके दूसरे पेज भी ऑलरेडी कनेक्टेड है तो, ठीक है।
इंस्टाग्राम अगर आपका कनेक्टेड होगा तो शो कर जाएगा, और अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। ठीक है। अब आता है ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में यानी कि मतलब आपका जो वीडियो लगेगा, जो आपका ऐड कॉपी लगेगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जो भी आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई होंगी तो ये उन्हीं वीडियोस को उठा लेगा। ठीक है। तो इस तरह से शो करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कुछ अलग से अपलोड करना तो अपलोड पे क्लिक करेंगे, जो आपने अलग से अपने डेस्कटॉप पे डाला हुआ हो तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो उठा के डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन एंगेजमेंट में हमेशा मेरी मानना है कि जो आपके इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई वीडियो हो उन्हीं को तो आप यहाँ से उठा लेना। ठीक है। तो जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे ये वीडियो मैंने आज डाला था, तो मैंने इसी को उठा लिया और इसी को मैंने यहाँ से कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करूंगा तो ये सारी सेटिंग्स वगैरह कुछ खुद से करता है। ठीक है। इसको हमें करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको यहाँ से डन करा। ठीक है। डन करने के बाद सिंपल हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है। पब्लिश करने के बाद जो भी टाइम आपने दिया होगा तो वो ऑलरेडी उस टाइम पे जो है ये ऑटोमेटिकली जो है शेड्यूल हो जाएगा और मतलब चल जाएगा। यहाँ से मैंने इसको क्रॉस करा। क्रॉस करने के बाद कैंपेन पे आऊंगा तो ये मेरा ऐड यहाँ पे शो कर जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। अगर पैसा पे होगा उसके अंदर तो ये ऑटोमेटिक रिव्यू पे जाने के बाद में सेट हो जाएगा। अगर पैसा पे इसके अंदर पैसा नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां से एरर होकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा पहला जो कैंपेन का था ये हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ तक अभी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ सकता है अभी। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यहाँ तक किसी को अभी तक कोई डाउट? नो सर। सर मतलब लीड जनरेशन का जो ऐड है उसको चलाने से पहले ये वाला चलाना पड़ेगा? पहले कैंपेन हमें चलाना पड़ता है। कैंपेन हमें इसलिए जो आपको एंगेजमेंट इसलिए चलाना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी चीजें, जब तक फेसबुक को नहीं पता होगा कि आप किस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं, किस तरह की चीजों को आप कर रहे हैं, तो वो किस तरह की आपको पता है, फिर वो अलग तरह के लोगों को आपको प्रोवाइड कराएगा। इसलिए हमें एक एंगेजमेंट देना जरूरी है कि हमारा किस तरह का बिजनेस है, किस तरह की चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। ओके। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो जहां से हमें लीड जनरेट करती है, जिस चीज के लिए हम लोग कहेंगे फेसबुक ऐड पे आए हैं। ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे। पहले 24 घंटे आपने हमेशा फ्लो करना है एंगेजमेंट ऐड ही, यानी कि जब आप पहली बार जब भी ऐड लगाएंगे तो आपका 24 घंटे के लिए कौन सा ऐड चलेगा, आपका एंगेजमेंट ऐड ही चलेगा। उसके नेक्स्ट डे से आप लीड जनरेशन की ऐड चलाओगे। ठीक है। उसके लिए कौन सा ऐड चलेगा, हम लोग सीधा सीधा ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। इस तरह का कुछ सेटअप आपको शो करेगा। आपने सिंपल क्लिक करना है मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे, यहाँ से उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद भी इसके अंदर भी तीन चीज आपके सामने आएगी, एड सेट और एड। ठीक है। एड सेट पे आप सिंपल पहले में ट्रैफिक कैंपेन पे रखेंगे। अब आती है यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी में क्या होता है, ये होता है ऐसा प्रोफेशनली, मैंने आपको बताया, जब आप एजेंसीज के लिए करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे तब के लिए काम करेगा। ठीक है। कैटेगरी में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए, यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का कोई बिजनेस है, आप क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वहां के लिए लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, लोगों को क्रेडिट कार्ड के लिए अवेयर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से चला सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला रहे हैं, आप किसी मतलब किसी को जॉब के लिए कोई कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास में कोई भी सर्विस है जहां से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप वो करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउस, यानी कि अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं या फिर हाउस का लोन वगैरह आपका काम है तो आप ये चला सकते हैं। सोशल इश्यूज, यानी कि इलेक्शन, इससे भी अब इलेक्शन चलने वाले हैं, या फिर पॉलिटिक पार्टी है, वो आप यहाँ से चला सकते हैं। यानी कि अगर आपको फेसबुक पे ऐड रन करना आता है, आप किसी सोशल पार्टी, जैसे पार्टी होती है बहुत सारी, बीजेपी वगैरह, मल्टीपल काफी कंपनियां हैं, तो आप चाहे तो उनके पॉलिटिक्स पार्टियों के भी उठा के उनकी भी ऐड चला सकते हैं। उनको भी ऑडियंस चाहिए भाई, उन लोगों को भी लोग चाहिए होते हैं, तो आप चाहे तो उनसे भी कांटेक्ट करके उनके भी ऐड रन कर पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करके चलाते हैं। तो हमें यहाँ पे कैटेगरी कोई सिलेक्ट नहीं करनी है, कि हमारी कोई कैटेगरी ऐसा नहीं है कि हमें इन कैटेगरी में काम करना है, क्योंकि अगर आप एक कैटेगरी चूज कर लेंगे तो फिर उसी तरीके की चीजों को मतलब फेसबुक आपको शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। बाइंग ऑप्शन, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक लगेगा, कैंपेन इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब क्या है कि हमें कन्वर्सन, देखो दो तरह की चीजें होती हैं। अगर आपका व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट चाह रहे हो कि आपकी लीड आपकी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे है, तो आप यहाँ से इसको व्हाट्सएप सेलेक्ट रहने देंगे। बट अगर आप एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं किसी और ऐप के थ्रू उसको लेके जाऊंगा, तो आप
यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के लिए आपको, अगर आपकी व्हाट्सएप का लिंक आजकल तो बन जाता है, लेकिन अगर व्हाट्सएप का लिंक नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो आप सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू टैब में। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं इस चीज को अलग से, ठीक है। गूगल पे डाल के आप सीधा यहाँ पे डालोगे एल्वो चैट, इस तरह से आएगा खुल के। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लिया आपने। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जैसे मैंने अपना डाल दिया, और यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट लिंक। तो ये हमारे लिए एक हमारी व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट होके आ गया। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। ये तब होगा जब आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं है आपके मतलब पेज से। अगर आपका फेसबुक पेज से आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड है तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो ऑटोमेटिकली जैसे इसने मेरा व्हाट्सएप सेलेक्ट किया होता खुद से पकड़ लेगा। बट अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपको इस लिंक के थ्रू जाना होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। यस और सर। अगर कनेक्ट, हाँ अगर कनेक्टेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेबसाइट पे हम लोग आए, सीधा अब यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। बजट वही सिंपल, हमने 200 रुपये डाला। डेट हमने कल की डाल देंगे यहाँ से, 4 तारीख करा। टाइमिंग हमने सुबह का कर दिया, इसको हमने कर दिया AM। ठीक है, एंड डेट सेम मैंने वही बोला जैसे जिस तरह से हमने अभी लिया था, कम से कम 4 से 5 दिन हम लोग लेके चलेंगे। तो मैंने 7 तारीख तक का कर लिया इसको। ठीक है, अब देखो अब आता है ऑडियंस, जिस चीज के लिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि टारगेटिंग किस तरीके से करनी है। देखो अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है और आप CPC का झटका झेल सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं, CPC कितना भी हाई जाए तो मुझे डिटेल टारगेटिंग करनी है, तो आप यहाँ से डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हो। बट अगर आपका बिजनेस अभी स्टार्टिंग फेज पे है, अभी आपको सिर्फ लोगों की जरूरत है, आप डिटेल टारगेटिंग नहीं करना चाह रहे, अभी आप CPC का झटका नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है, डिटेल टारगेटिंग में आपको फेसबुक पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के पास लेके जाएगा जिस तरह के लोगों को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब आप जिस तरह के लोगों को आप सिलेक्ट करेंगे उसी तरह के लोगों को ढूंढने के लिए ना फेसबुक को भी टाइम लगता है, उसमें चार्जेस ज्यादा आते हैं, उसमें CPC हमारा हाई चला जाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार, मतलब CPC का मतलब अभी हम इस लेवल पे नहीं है, अभी हम ज्यादा लोगों की जरूरत है, हमें CPC नहीं करना, तो सिंपल सा लोकेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंडिया तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंक्लूड, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऐड एक्सक्लूजन, इस पे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डालना है तेलंगाना। ये वो स्टेट में डाल रहा हूँ जिस स्टेट में, ये वो स्टेट है जहाँ के लोगों को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी और उनके लोगों को आपकी समझ नहीं आएगी। तो सपोज अगर आपका वहां पे ऐड चल भी गया है तो पता चला वो आपसे किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और आप उनसे कुछ और बात कर रहे हो, तो आप दोनों का पैसा वेस्ट हो गया, मतलब टाइम भी वेस्ट हुआ और आपका पैसा वेस्ट हो गया क्योंकि उसने आपकी लिंक पे क्लिक कर दिया था। केरला ये स्टेट ना लिख लेना, नोट कर लेना। वैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उनका पहला सेटअप मैं करके दूंगा, तो उसमें भी मैं डाल के दूंगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान से रखना। ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अच्छा मतलब सर हम इनको हटा रहे हैं ना कि ये वाले नहीं आने चाहिए। हाँ, हटा नहीं रहे हैं, मतलब हमारा जो ऐड चलेगा ना वो इन 5 स्टेट के अंदर नहीं चलेगा, बाकी सभी जगह चलेगा, हाँ ऑल मतलब ओवर इनको इंडिया शो नहीं चलेगा। होगा। हाँ ठीक है, अब ये यहाँ से एक ऑप्शन आएगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यहाँ से आपने इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पे आपको एज कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करा, हमें एज तो चाहिए 18 से प्लस ही चाहिए, 18 से कम के लोगों को तो हमारी जरूरत भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आप इसको अपने अकॉर्डिंग 35 से लेके 30 तक आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे 33 तक का सेटअप कर लिया। अब आता है जेंडर्स। जेंडर्स में क्या है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फीमेल ही चाहिए आपको मेल ही चाहिए, तो आप यहाँ से चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको दोनों लोग चाहिए तो दोनों ले सकते हैं, अगर आपको फीमेल चाहिए तो फीमेल ले सकते हैं, मेल चाहिए तो मेल ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अगर आपको चाहिए, जो मैं अभी स्टार्टिंग में चीज मैंने बोला था कि अगर आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है तो फिर वो यहाँ से होगा, डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप सीधा एडिट पे क्लिक करेंगे तो इंक्लूड पीपल
और ऐड एक्सक्लूजन। ऐड एक्सक्लूजन का मतलब है, एक्सक्लूड का मतलब वही होता है कि कहाँ किसको आपको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। ऐड एक्सक्लूजन सीधा सीधा आप क्लिक कर देंगे एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है उस बंदे को आपका ऐड दिखाने का कोई बेनिफिट ही नहीं, क्योंकि वो जब खुद से ही कर रहा है तो आपको क्या ही मतलब देखेगा। ठीक है, तो सिर्फ पहली चीज तो आपने ये करना है। दूसरा, अब डिटेल टारगेटिंग की बात कर लेते हैं। डिटेल टारगेटिंग में मैंने आपको बताया कि अगर आपको लोगों की जरूरत है, अभी आपका स्टार्टिंग फेज है तो अभी आपको लोगों की जरूरत है, तो फिर आप इसको छेड़ना मत, सिंपल ऐसा कैसे छोड़ के आगे चलेंगे, यानी कि टारगेटिंग पे आपने ध्यान नहीं देना। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आपने यहाँ से 5-10 लाख रुपए कमा लिए हैं, तो आपके पास सीधी सी बात है, अब आपके पास में ऑर्गेनिक लीड भी आ रही होंगी और आप इनऑर्गेनिक भी ढूंढेंगे। तो आपको सिर्फ वो लोग चाहिए जो आपका टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ कि आप मेरे से सीखने के बाद में आप किसी और इंसान के पास जाना, ठीक है, पैसे मुझसे ले लेना, किसी बंदे को बोलना कि मुझे एड रन करवाना है, आप मेरा एड रन कर दो, तो वो सिंपल पता बंदा क्या करेगा, जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ ये चीजें हटाए, 5 चीजें हटाएगा, एज टारगेट करेगा और डिटेल टारगेटिंग में कुछ नहीं करेगा, बस खाली एफिलिएट मार्केटिंग डाल के और छोड़ देगा, बाकी एलटी एड कॉपी लगा के छोड़ देगा। अब वहां से आपको लीड आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप भी खुश यार भाई लीड आ रही है दबा के। लेकिन वो लीड क्या आ रही है, वो लीड वही आ रही है कि जो मैंने आपको बताया कि फिलहाल आपको लोगों की जरूरत है तो वो आपके पास में आ रहे हैं भर के। लेकिन अगर आपके पास में एक टाइम बाद पैसा है, तब आप यहाँ से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से इस वाली पॉइंट को दोबारा सुन लेना। अभी आपको लोगों की जरूरत है तो भी आपने डिटेल टारगेटिंग छेड़नी नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे एज कैटेगरी का सेटअप करना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, क्योंकि फिलहाल अभी आपको चाहिए लोग। देखो ये बिजनेस जो है ना वो लोगों का बिजनेस है। ऐसा बोला जाता है कि सपोज दैट आप मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हो और एक बड़ा मंदिर है, बहुत सारी देवी देवताओं की वहां पे मूर्तियां लगी हुई हैं और आपकी टोकरी में सिर्फ 4 या 5 फूल हैं, तो सीधी सी बात है आप या 2 या 3 भगवान तक ही पहुंच पाएंगे। एम आई राइट? ठीक है, अगर आपको सभी भगवान को फूल चढ़ाने हैं तो आपकी टोकरी में फूलों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास अपने बिजनेस तक पहुंचाना है तो आपके पास लोगों की क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको गधे घोड़े कुत्ते भेड़ बकरी सब चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे तो सारे मतलब ऐसे बंदे चाहिए जो मतलब बढ़िया हो, एकदम मैं बोलूं पेमेंट करूँ तुरंत पेमेंट कर दे, तो वो नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको हर तरीके के लोगों की जरूरत है, आपको 400 वाला 600 वाला बंदा भी चाहिए, आपको डाटा साइंस वाला भी चाहिए, आपको पर्सनल ब्रांडिंग वाला भी चाहिए, आपको ऑनलाइन मास्टरी वाला भी चाहिए, आपको हर तरह के लोग चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, आपको पैसा चाहिए। ठीक है भाई, अभी खाने के लिए रोटी की जरूरत है, तो अभी अगर हम किसी से अभी हमें भूख लगी हुई है, हमें भूख लग रही है, अब मेरे से कोई बोले मैं 2 दिन का भूखा हूं, मेरे को खाने के लिए नहीं मिला, मैं उसको बोलूँ कि भाई मेरे को तो शाही पनीर चाहिए, तो वो मैटर नहीं करता। अभी फिलहाल क्या, अभी खाने के लिए रोटी चाहिए। तो सेम चीजें क्या है कि अभी फिलहाल जब आपका स्टार्टिंग फेज है तो अभी आपने किसी चीज पे क्वेश्चन कलेक्ट नहीं करना, आपने सिंपल एज टारगेटिंग करी, बाकी पूरा का पूरा एच जैसा कैसे ही छोड़ा, और नीचे की जो हमें प्लेसमेंट है बस वो सेटअप करनी है, बाकी हमें डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी है। लेकिन जो लोग पैसा कमा चुके हैं 4-5 लाख रुपए जिन्होंने यहाँ से कमा लिए हैं वो डिटेल टारगेटिंग करेंगे। अब डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है, आपको किस तरह के लोग चाहिए, भाई हमें चाहिए जो प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, यानी कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं एजुकेशन। अगर हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, हम लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन है तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे ऑनलाइन एजुकेशन कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है, आज के टाइम में बायजूस प्रोवाइड करा रहा है तो हम लोग क्या डालेंगे, बायजूस। ठीक है, क्योंकि बायजूस क्या है, बायजूस भी एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, बायजूस मैंने डाला। अब जैसे आप बायजूस डालेंगे, देखो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो करेगा, सजेशन और ब्राउज। सजेशन पे आप क्लिक कर दोगे तो वो आपको मल्टीपल चीजें शो कर देगा बायजूस से रिलेटिव ही, यानी कि जैसे बायजूस एजुकेशन प्रोवाइड कराता है उसी तरीके से बायजूस के रिलेवेंटली इसने मल्टीपल आपको चीजें शो कर दी है कि आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं। जैसे खान सर एकेडमी, ये भी पैसा पे लेकर लेते हैं, यूडेमी वाले भी आपसे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पैसा लेते हैं, स्टूडेंट भी ले सकते हैं, कोर्सेरा होगा, स्किल सर्कल, मतलब आप यहाँ से अलग अलग अपने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, हायर एजुकेशन वाले भी चाहिए, भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी तो पैसा चाहिए ना, तो मैंने हायर एजुकेशन क्लिक करा। अब मैंने यहाँ से सीधा से फिर सजेशन क्लिक कर दिया, तो आप मतलब मल्टीपल सजेशन भी आप इससे यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से ब्राउज करेंगे, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में क्या है कि मतलब आप यहाँ से क्लिक करेंगे, एजुकेशन वाले लोग हो गए, फाइनेंशियल वाले हो, लाइफ इवेंट वाले हो, पेरेंट वाले हो, रिलेशनशिप वाले, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे क्लिक करो।
अब इंटरेस्ट में वो लोग आते हैं जिनको, जैसे आप जाएंगे ना हॉबीज एंड एक्टिविटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाले हुए, फिटनेस वाला, एंटरटेनमेंट, बिजनेस इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि ये वो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको पर्टिकुलर इंडस्ट्री की चीजों की जरूरत है, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग वाले हुए, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी होगी पूरी की पूरी डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। या फिर आप यहाँ से इंटरेस्ट में जाएंगे, एंटरटेनमेंट वाले, फैमिली रिलेशनशिप, फिटनेस वाले हुए, मतलब अब यहाँ से आपको अपना दिमाग लगा लगा के अब यहाँ से आपने अपने अकॉर्डिंग डिटेल टारगेटिंग करनी है, ठीक है। ये डिटेल टारगेटिंग कौन करेगा? डिटेल टारगेटिंग उन लोगों को करनी है जिनकी इनकम ऑलरेडी 4 से 5 लाख रुपए हो चुकी है एफिलिएट मार्केटिंग से या फिर किसी बिजनेस के अंदर। अगर उन्होंने इतना पैसा कमा लिया तो सीधी सी बात है उनके पास पैसा लगाने के लिए फिर है। भाई आपने किसी बिजनेस से अगर 5 लाख रुपए कमा लिए हैं तो सीधी सी बात आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दोगे। बट अगर आपने अभी स्टार्टिंग ही करा है, इन्वेस्ट आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर आपने कोई भी टारगेटिंग नहीं करनी है। सिंपल एक चीज हटानी है जो मैंने आपको सिंपल सिंपल बताया था एक्चुअल में, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, क्या आपका ऐड एफिलिएट मार्केटिंग वालों को ना शो करे। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ? सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर मैं मतलब ये पूछ रहा था कि जो डिटेल टारगेटिंग होती है उसके अंदर जो लोग आएंगे तो उनका क्या रहेगा, मतलब अमाउंट कितना रहेगा उनका? देखो डिटेल टारगेटिंग में सीपीसी हमेशा हाई जाता है। मैंने बोला ना कि मिनिमम 5 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है। डिटेल टारगेटिंग का मतलब हुआ कि वो उसी तरह के लोगों को ढूंढ रहा है फिर। मतलब पर लीड के हिसाब से 5-10 रुपए? हाँ 5-10 रुपए। और देखो असली सीपीसी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। असली सीपीसी का मतलब ये नहीं है कि मतलब 5 रुपए में आपको एक बंदा आ रहा है। असली सीपीसी का मतलब ये है कि आपने 200 रुपए खर्च करे, आपको 200 रुपए पे 10 ही लोग मिले हैं, यानी कि 20 रुपए आपका एक लीड पड़ गया। बट 20 में से भी आपका कन्वर्ट कितने हुए हैं? 2 लोग हुए हैं। तो असली सीपीसी का मतलब तो वो होता है, ठीक है। लोग तो आप कितने भी लेकर आए, लेकिन कन्वर्जन आपका कितना ज्यादा है, कितने लोगों को आप प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, वो असली सीपीसी होता है, ठीक है। यहां तक अच्छा। सभी को समझ आया? अब चाहे तो आप इस अपनी जो भी आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है, आप इसको सेव ऑडियंस पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, और अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कैसे, ठीक है। अब आ जाती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका जो ऐड चलेगा वो कहाँ कहाँ चलेगा। यहाँ पे आप शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लेसमेंट कंट्रोल का ऑप्शन आया, इसे आप करेंगे एडिट, ठीक है। सीधा सीधा आप इसको क्या करेंगे, हमें कहाँ चलाना है, हमें फेसबुक मैसेंजर पे चलाना ही नहीं है, हटा दे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट, क्योंकि अभी ये ऑटोमेटिक ले रहा था मैनुअल पे, क्या हम अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। स्विच टू मैनुअल पे क्लिक करेंगे। फेसबुक पे हमें अपना ऐड नहीं दिखाना, ऑडियंस नेटवर्क पे हमें अपना ऐड नहीं दिखाना, मैसेंजर पे नहीं दिखाना, फेसबुक पे भी नहीं दिखाना। सिर्फ कहाँ दिखाना है? इंस्टाग्राम पे। अगर आपको अपना फेसबुक पे भी दिखाना है तो आप यहाँ पे सीधा सीधा फेसबुक पे भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो लीड होंगी वो फेसबुक से भी आएंगी और आपको इंस्टाग्राम से भी आएंगी। बट फेसबुक पे आज के टाइम में इतने एक्टिव यूजर नहीं है, क्योंकि फेसबुक पे अगर कुछ लोग एक्टिव हैं तो वो लोग हैं जिनकी एज या तो 30 से प्लस है, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ है, वो पूरा का पूरा कहाँ पे है? वो इंस्टाग्राम पे है। तो हमारी कहाँ से लीड आएंगी? वो ज्यादातर वो आएंगी इंस्टाग्राम से। हमने सिंपल इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर हमें हटा देना है, एक्सप्लोर पेज भी हटा देना है। इंस्टाग्राम फीड इसलिए रखना है क्योंकि अब क्या है, पहले क्या होता था, पहले फेसबुक बिना फीड के भी यार दिखा देता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से इन्होंने अपडेट कर दिया है कि फीड पे लेगा ही लेगा, यानी कि इसको फीड पे भी दिखाएगा। और बाकी हमारा कहाँ पे चलेगा? इंस्टाग्राम की स्टोरी और रील। हम लोग क्या देखते हैं? तो स्टोरी देखते हैं, फिर रील देखते हैं, बाकी तो कुछ चीज नहीं देखते ना, ठीक है। ये हमने करा। यहाँ के बाद आप इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में अब असली कहानी स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। असली कहानी का मतलब है कि जो मेन चीज अब यहाँ पे आपकी चलेगी, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? ट्रैप मैंने आपको बताया कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट लग सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड लग सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लगा रहे हैं तो आपको सबके नाम देने पड़ेंगे, अगर मल्टीपल नहीं लगा रहे हैं तो आपको नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैफिक एड पे आप सीधा सीधा क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो गया। आइडेंटिटी पे आएंगे। आपका अगर जो फेसबुक का पेज है, मैंने बताया कि ये मेरा सिलेक्टेड है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो आप पहले से ये कनेक्ट करने के लिए बोल देगा, और अगर नहीं है तो कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली ले जाएगा। यानी कि मेरा फेसबुक का पेज ये है, इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा ये है, ऑलरेडी इसने आ गया। अब आता है सेटअप। क्रिएट ऐड पे क्लिक हुआ, ये सिंपल ऐसा कैसे आप इसको रहने देंगे। मैनुअल अपलोड हमें खुद से अपलोड करना है, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा?
या तो आप सिंगल इमेज दे सकते हैं या फिर वीडियो दे सकते हैं, या फिर कैजुअल पोस्ट जो है स्वाइप अप वाले जो पोस्ट होते हैं वो पोस्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बट आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे इसको वीडियो के फॉर्मेट में, क्योंकि हम लोग रील देखते हैं तो पोस्ट में हमारा इतना ध्यान नहीं जाता, बट हम लोग रील पे हमारा ज्यादा ध्यान होता है। तो रील से ये हमें मतलब जो है लोगों को लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आएगा आपका ऐड टू मीडिया। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऐड वीडियो, ठीक है। अब मैं कुछ चीज आपको बता देता हूँ। देखो, वीडियो हमेशा वीडियो को जब भी आप अपलोड करेंगे उसमें कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये अवॉइड करना है। एफिलिएट मार्केटिंग अवॉइड करना है, ठीक है। डेली 2 से 3 हजार ये अवॉइड करना है। इन चीजों को जब आप अवॉइड करेंगे ना, क्योंकि फेसबुक क्या है ना, वो कई बार में स्पैम के अंदर ले लेता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बार बार ही करेगा, स्टार्टिंग में 1-2 बार कर देगा, लेकिन आपने थोड़ा सा वीडियो इस तरह से कैच रखना है कि उस वीडियो में कुछ ऐसा शो हो रहा हो कि वो पैसे को डिफाइन ना कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैं एक रील आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाली वीडियो है कभी, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में इसने कहीं भी जो है मतलब कुछ पैसों को ऐसा डिफाइन नहीं करा, बस सिंपल क्या है कि इंस्टाग्राम पे बाद में टाइम पास कर लेना, पहले इंस्टाग्राम से पैसा कमाना, ठीक है। एक इस तरह की लीड है। मैं कुछ वीडियो और दिखा देता हूँ आपको। इस तरह की वीडियो है एक वीडियो, या फिर आप ये वीडियो है एक मैंने बनाई थी अपनी, ठीक है। बट ये वाली रील भी मेरी रिजेक्ट हो गई थी, किस वजह से, क्योंकि इस रील के अंदर भी वर्क फ्रॉम होम लिखा हुआ है। तो वर्क फ्रॉम होम को भी जो है वो फेसबुक उसी चीज में कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो हमें वर्क फ्रॉम होम वाली रील भी अवॉइड करनी है, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल वीडियोस दिखाने वाला हूँ। एक जैसे वीडियो है ये अनिका मैम की है, ठीक है। इस तरह की वीडियो आपने मतलब यूज करनी है। अगर सपोज दैट किसी वीडियो में कंटेंट आपका पूरा का पूरा सही है बट किसी वजह से रिजेक्ट हो रही है, तो आप उसको दोबारा चेंज करके लगा सकते हैं, वो दोबारा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हम लोग, मैंने आपको बोला कि अभी शेड्यूल हम लोग इसलिए करते हैं कि सपोज दैट अगर कुछ भी दिक्कत आती है, वो रिजेक्ट होता है, तो वो बाद में उसको रिवाइव कर जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से हाँ, अपना ये लगाया, वीडियो लगाया। वीडियो लगाने के बाद में अब यहाँ से एक ऑप्शन आएगा कॉल टू एक्शन का। प्राइम सबसे पहला आपके आता है प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब है कि जब भी ऑप्शन बंदा आपके ऐड पे आया तो वो आपको पहला मैसेज क्या करेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर आपने पहले ऑलरेडी कुछ मैसेज डाले होंगे तो दिखाएगा, नहीं तो आप सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, हाई XYZ, मतलब आपका जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी जो आपको कैची पॉइंट लगे, जिसको लगता है कि जो सामने वाला आपको मैसेज करे। या फिर जब आपने किसी के ऐड पे क्लिक करा होगा, आप मल्टीपल लोगों के ऐड पे क्लिक करके देखना, आपको जो जो मैसेज अच्छा लगे आप वो मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस पे डाल दिया, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, ठीक है। प्लीज प्लीज सेंड मी मोर डिटेल्स, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब आता है यहाँ से कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में हम लोग यहाँ से लर्न मोर भी ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से सीधा सीधा लर्न मोर इसको ले लिया। एक बार इसको चेंज करेंगे तो अपना ऑटोमेटिकली इसको ले जाएगा, ठीक है। ये मैंने कॉन्टेक्ट अस का इसका लगा लिया, ये मेरा अब यहाँ से लग गया है, ठीक है। अब जो हमारा बात चल रहा था वेबसाइट वाला, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट पर हमने क्लिक किया था, हमें वहां पे चाहिएगा व्हाट्सएप का लिंक। तो ये मैंने एल्बो चैट पे जो आपको बताया था किस तरह से आपको लिंक बनाना है, तो हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हमें कहाँ डालना है, वेबसाइट यूआरएल में डालना है, इसको कर देंगे यहाँ से पेस्ट। जैसे आप इसको पेस्ट कर दोगे तो आपको जो अभी एक एरर आ रहा था वो एरर यहाँ से खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में सिंपल आप नीचे आएंगे,
तो ये कॉल पे क्लिक हो रहा है, इसको भी यहाँ से हटा के सीधा कर देंगे, नन पे क्लिक कर देंगे। नन पे क्लिक करने के बाद अभी हमारा पूरा का पूरा जो है ऐड सेटअप हो गया है। ऐड सेटअप होने के बाद में आप इसको सीधा यहाँ से कर देंगे पब्लिश। ठीक है, अगर कुछ भी एरर होगा तो यहाँ पे शो कर देगा, अभी एडिट करने के लिए बोलेगा, और एरर नहीं होगा तो वो सीधा का सीधा उसको वहां से आगे ले जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लग गया। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट दिखा दिया, तो यानी कि डन हो चुका है। इसको डन कर देंगे और यहाँ से इसको कर देंगे क्रॉस। तो जब हम कैंपेन पे आएंगे तो ये हमारे दोनों के दोनों ऐड यहाँ पे शेड्यूल आ गए। जो हमने अभी ट्रैफिक ऐड लगाया था वो, और ट्रैफिक कैंपेन लगाया था, एंगेजमेंट के लिए लगाया था वो भी, ये दोनों यहाँ पे ऐसे कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमें अपना फेसबुक का जो ऐड का सेटअप होता है वो इस तरीके से करना होता है। अभी यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो यहाँ से मुझसे भी पूछ सकते हैं। सर सर जो वीडियो है वो कितनी बार मतलब रिजेक्ट हो सकती है? मतलब जैसे कि 4-5 बार रिजेक्ट होने के बाद फिर आपका जो अकाउंट है वो बैन हो गया हो, ऐसा कुछ कितने बार हो सकता है वो? मैं अभी स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अभी आप क्या बोल रहे थे, ये किसका क्वेश्चन था? सर मेरा मयंक शर्मा। अच्छा, हाँ मैं देखो ऐसा होता है, अगर आपने अपने ऐड को जो है शेड्यूल किया हुआ है, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप कितनी बार भी उसको चेंज कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं होगा। आपने हमेशा ऐड को ही एडिट करना है, ठीक है, ना कि ऐड सेट को, और ना ही आपने कैंपेन को। ऐड पे आप कितनी बार भी उसको एडिट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको सेटअप कर लेता है। ठीक है, लेकिन आपके जब मल्टीपल ऐड रिजेक्ट हो जाते हैं वो दिक्कत तब आती है जब आपकी कई बार ऐड रिजेक्ट आपने कराए, हर बार 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 आपके ऐड रिजेक्ट होते रहे, और रिजेक्ट होने की वजह से तब आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जैसे हमने इंस्टेंटली ऐड रन कर दिया, अभी हमें ऐड रन करना था तो हमने अभी का टाइम डाल के अभी इसको करा तो रिजेक्ट में चला जाता है तुरंत। लेकिन जब हमारा ऐड शेड्यूल्ड होता है तो शेड्यूल्ड होने में बेनिफिट हमें क्या होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल्ड है, तो उसमें क्या है, बीच में कुछ भी दिक्कत हो जाए तो आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी कल की कोई मीटिंग है और आप उसके लिए पीपीटी तैयार कर रहे हो। अब आपकी पीपीटी ने, आपने क्या करा, आपने पीपीटी बनाई, आपने अपने बॉस को सेंड कर दी। आपके बॉस के पास आपकी पीपीटी, आपके बॉस ने देखा इसमें थोड़ा सा ना ये गलत है, मैं इसको चेंज कर दूं। तो यानी कि जब तक आपका फाइनल टाइम है तब तक आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, आप उसको चेंज कर सकते हो। बट अगर आप इंस्टेंटली किसी चीज को दे रहे हो तो मिस्टेक तो वो फिर वहां से हमारा पेज हमारा स्ट्रिक्ट हो जाता है। आप लोग प्लीज सभी लोग ना अपना वीडियो मेरे को ऑन कर लो, क्योंकि अब जो भी आपके क्वेश्चन है, फिर जो भी आपके डाउट है वो मैं आपके यहाँ पे लेने वाला हूँ। सर एक्चुअली अभी रूम में लाइट्स ऑफ है तो इसलिए मैंने नहीं करी थी। हाँ प्रीत मैम, आपको कोई डाउट? प्रीत मैम, आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी सर, आ रहा है। हाँ, कोई डाउट आपका? सर बस इतना ही पूछा था, जैसे जैसे सर ये जो ना सेटअप होता है अपन को ये हर एड पे करना पड़ता है कि वन टाइम रहता है बस ये? देखो, सेटअप क्या होता है कि सेटअप फेसबुक का जब हम सेटअप करते हैं ना, तो वो मैंने बोला ना कि शेड्यूल हमने 4 दिन के लिए कर लिया, तो 4 दिन के लिए तो रहेगा, बट 4 दिन के बाद जब आप दोबारा करोगे तो दोबारा आपको सेटअप करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सरफराज जी, आपका कोई डाउट? नहीं सर। सबको समझ आ गया? अभी और एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, ओके, कोई दिक्कत पूरा नहीं है। सेशन इसका को। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यूट्यूब पे जी मैं डाल जी। दूंगा। बाकी मीटिंग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन कर देना। ठीक है, यस सर। और बाकी मोहित, आपका कोई डाउट? नीतू मैम? जी सर, नहीं है अभी डाउट, लेकिन मैं और एक बार आपका सेशन में देख लूंगी रिकॉर्डिंग में। ओके, अपने हाथों से ठीक है। करने से मतलब। हाँ। अमृता मैम, आपका? अमृता, अंजलि, प्रिया? को 90 में से 54 और कांग्रेस को 35 सीट मिली। दोनों पार्टियों के मु- बीच
कर ठीक है। आप लोगों ने अब एक काम और करना है, जिस जिस लोगों ने मतलब जिन जिन मैंने शायद आई थिंक लोगों को बोला हुआ था कि वन टाइम आपका सेटअप भी मिलेगा, तो आप लोगों ने पर्सनली मेरे को ना अपना अपना फेसबुक आईडी और पासवर्ड डाल देना, जिससे कि मैं आपकी आईडी पे सेटअप कर दूं। ठीक है, देख के मेरे को देखना पड़ेगा कैसे कैसे हो रखा है सबका सेटअप। जो है कल शाम तक मैं सभी लोगों के अपनी सेटअप कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी, सॉरी यूट्यूब पे मिल जाएगी जैसे डल जाएगी। बाकी इसके अलग भी आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट रहेगा, कभी भी कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है फेसबुक पे जब आप ऐड रन करते हैं। वैसे मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि आपको किसी के पास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी किसी से ऐड रन कराने के लिए, और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे करनी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको अगर लगता है ना कि हाँ मैंने कुछ गलत बताया कि कुछ चीजें, तो मैंने आपको एक चीज बोला था बीच में कि मैं आपको पैसा पे करूंगा, आप किसी भी बंदे के पास में जाना, उससे बोलना मेरा ऐड रन कर दे। जो चीजें मैंने बताई है अगर वो उससे एक पॉइंट भी इधर से उधर कर दे, तो जो पैसे आपने मेरे को पे करे हैं वो भी, और जो आप ऑलरेडी उसको पे करोगे वो भी, वो दोनों पैसे मैं पे कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें हम लोग ऑलरेडी एजेंसीज के लिए हम लोग ऐड रन करते हैं एज अ प्रोफेशनली, मतलब इन चीजों को डील करते हैं, तो सभी लोग यही करते हैं। कोई भी इंसान आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 24/7 आप मेरे को टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं वहां से उठा लूंगा। अगर व्हाट्सएप पे बात नहीं हो पा रही इनकेस, तो आप मेरे को कॉल कर देना, तो कॉल पे बात करके मैं आपकी वो चीजें सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है मैम? ओके, ठीक है मैम। बाकी फिर अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं मीटिंग को। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर ये लिंक मिल जाएगा ना वीडियो का हाँ, रिकॉर्डिंग का? वीडियो जैसी हो जाएगी तुरंत आपको लिंक मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।